नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयनाथ योगाचार्य। जैसा कि आप जानते हैं हम डायबिटीज पर काम कर रहे हैं। अब डायबिटीज के पिछले सीरीज में हमने पिछले वीडियो में बात किया कि हम भोजन क्या लें और भोजन से कैसे हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, हमारा उद्देश्य सिर्फ कंट्रोल करना नहीं है। जैसा कि आज ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज के रोगी क्या करते हैं कि अपने डायबिटीज को कंट्रोल करने में ही पूरा फोकस रखते हैं। उनका मूल उद्देश्य कि हमारा डायबिटीज कंट्रोल रहे। बट मेरा जो सोचना है या इवन की साइंटिफिक जो थिंग्स हैं कि डायबिटीज कंट्रोल करना इज नॉट अ प्रॉपर प्रोसेस, यह उपयुक्त प्रक्रिया नहीं है। डायबिटीज को रिवर्स करना सबसे उपयुक्त चीज है। क्यों कि हम डायबिटीज जब कंट्रोल करते हैं तो डायबिटीज कंट्रोल में हम यदि दवाओं के माध्यम से हम डायबिटीज कंट्रोल कर रहे हैं तो हम यह मार्ग उचित नहीं है। कारण कि कई बार जब हम दवाएं लेते हैं तो हमको ये पता नहीं था कि दवाएं हमारे अंदर किस तरह से काम करती हैं। जैसे एक मूल ड्रग जो है मेप्टार्मिन, जो पहला जब भी हम डायबिटीज से पीड़ित होते हैं चाहे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहला गोली चालू करता है। और उसका क्या काम है कि एनी हाउ यह हमारे शरीर के अंदर जो रेसिस्टेंट है, हमारे शरीर के अंदर यदि इंसुलिन कम है या तो वो उसके एक्शन को बढ़ाने के लिए इंसुलिन की मात्रा बढ़ाता है, जो कि एक अलग स्टेज पैदा करता है, स्थिति पैदा करता है शरीर के अंदर, जिसको हम हाइपर इंसुलिनेमिया कहते हैं। अब हमको ये तो लग रहा है कि डायबिटीज कंट्रोल है, लेकिन ये डायबिटीज कंट्रोल के साथ साथ एक चीज का नुकसान हो रहा है कि हमारे अंदर इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है अंदर। और वह लेवल क्या करता है कि इंसुलिन, जैसा कि हम जानते कि एक एनाबोलिक हार्मोन है, अर्थात वह हमारे शरीर के अंदर कुछ उत्पन्न करता है। जो सबसे पहला काम क्या करता है कि वह सोडियम को रिटेन करता है, अर्थात नमक की मात्रा को शरीर के अंदर रोकता है। और जैसा कि हम जानते हैं सोडियम की क्वालिटी होती है वो पानी को रोकता है। तो हमारे शरीर में के अंदर नमक और पानी की मात्रा बढ़ेगी और इससे एक नई स्थिति पैदा होती है जो कि हमको ब्लड प्रेशर की तरफ लेकर जाती है। दूसरा, यह जब इंसुलिन लेवल बढ़ता है, हाइपर इंसुलिनेमिया होती है, तो हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है जो हम खाते हैं भोजन के माध्यम से, उसको इंसुलिन जो है कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है और इस तरह से हमारे शरीर के अंदर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है। अर्थात हम ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं डायबिटीज का, लेकिन उस ट्रीटमेंट से हमारे शरीर के अंदर और 2-3 तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, हमको पता नहीं। और हमको क्या लग रहा है कि हमारा डायबिटीज कंट्रोल हो रहा है, लेकिन वो डायबिटीज कंट्रोल क्या कर रहा है, 2 और स्थिति को खराब कर रहा है कि हमारे अंदर ब्लड प्रेशर की बीमारी आ रही, हमारे अंदर हाइपर कोलेस्ट्रेमिया हो रहा है। इतना ही नहीं मित्रों, और भी इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं हाइपर इंसुलिनेमिया के, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम डायबिटीज को कंट्रोल गोली से न करें। क्यों कि यदि गोली से करते हैं तो पहले तो हमारे पास आप जानते हैं कि डायबिटीज की गोली चालू होती है, बाद में कुछ दिनों के बाद देखिए पेशेंट को ब्लड प्रेशर की गोली चालू हो गई, उसके बाद थोड़े दिन के बाद देखेंगे तो पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल की गोली चालू हो गई। इतना ही नहीं, एक स्थिति ये बनती है कि इंसुलिन इतनी मात्रा में निकलने लगता है कि अब पेंक्रियाज इंसुलिन निकालना बंद कर देता है। अब उसके बाद ऊपर से हमको इंसुलिन चालू करना पड़ता है। अब देखिए गोलियों के बाद एक गोली डायबिटीज के लिए, फिर 2 गोली, फिर 3 गोली, उसके बाद ब्लड प्रेशर की गोली, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की गोली, उसके बाद इससे भी नहीं हुआ तो हमको इंसुलिन। इस तरह से हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं हम जो ब्लड शुगर को, डायबिटीज को, वह कंट्रोल ना होकर के हमको एक ऐसे खतरनाक चक्कर में डाल दे रहा है कि हम एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से एक विशियस साइकिल में हम ट्रैप्ड हो जाते हैं। और इस तरह से डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है, जिसको हम कह रहे हैं कि हम डायबिटीज कंट्रोल कर रहे हैं दवाओं के माध्यम से, ये ट्रीटमेंट ना होकर के रोगी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए मित्रों, मेरा जो मानना है कि हम डायबिटीज को कंट्रोल ना करें बल्कि हम रिवर्स करें।
और आगे हम जो पिछली वीडियो में भोजन पे बात कर रहे थे, हमारा उद्देश्य यही है कि हम भोजन के माध्यम से या एक्सरसाइज के माध्यम से या वेट रिड्यूस करके या स्ट्रेस मैनेज करके हम कहीं ना कहीं इन सब तरीकों से अपने डायबिटीज को रिवर्स करें, कंट्रोल ना करें। इस तरह से हमारा मेन फोकस डायबिटीज रिवर्सल पर होना चाहिए, वो भी विदाउट एनी मेडिसिन, न कि दवाओं के द्वारा हम कंट्रोल करें। चलिए मित्रों, आगे हम अगली वीडियो में कैसे हम डायबिटीज को भोजन के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, वेट रिडक्शन के माध्यम से या स्ट्रेस मैनेजमेंट के माध्यम से कंट्रोल करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय हिंद, जय भारत।